नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। तो आज हम बात करेंगे भारत और नेपाल के बीच में जो टकराव की स्थिति बनी हुई है उसके बारे में। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे क्या सिर्फ चाइना ही एक वजह है या फिर और भी कोई वजह है। बात करेंगे इन सब के बारे में, लेकिन उससे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप इस विषय और मुद्दे को पूरी तरह से समझ पाएँ। तो सबसे पहले हो क्या रहा है। हाल ही में नेपाल की संसद ने एक प्रस्ताव पारित करके नेपाल के नए नक्शे को मंजूरी दी और उसे जारी किया, जिसमें उसने भारत के उत्तराखंड में पड़ने वाले एक हिस्से को, जिसके अंतर्गत काला पानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा जगह आती है, उनको नेपाल के नक्शे में जोड़ लिया है और दावा किया है कि ये जगह है वो नेपाल की है और इस पर भारत ने अवैध कब्जा कर रखा है। ये जो जगह है ये मैं आपको इस मैप से समझाता हूँ। स्क्रीन पे जो आपको दो मैप दिख रहे हैं उनमें एक पुराना मैप है और एक नया मैप। नए मैप में जो राउंड की हुई जगह है ये है वो जगह जिस पे नेपाल अपना दावा कर रहा है और कह रहा है कि ये जगह उसकी है और भारत ने इस पे अवैध कब्जा कर रखा है। इसके पीछे नेपाल का जो लॉजिक है वो ये है कि सन 1827 में जब अंग्रेज़ों का राज इंडिया पे था, तब उनके और नेपाल की राजशाही के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसके तहत नेपाल और इंडिया के बॉर्डर डिफाइन किए गए थे, जिसके तहत ये जगह नेपाल को दी गई थी और उसके बाद ये जगह नेपाल की थी। लेकिन सन 1962 में जब इंडिया और चाइना की वॉर हुई, तब इंडियन गवर्नमेंट ने नेपाल से रिक्वेस्ट की कि उनकी जगह पे इंडिया को चेक पोस्ट बनाने दी जाएं और नेपाल गवर्नमेंट ने उनको अनुमति दी। और उसके बाद जब वॉर ख़त्म हुई तो इंडिया ने वो जगह वापस खाली नहीं की। 17 में से 16 चेक पोस्ट हटा ली, लेकिन एक चेक पोस्ट जो कि इस एरिया के अंतर्गत थी उसको नहीं हटाया और इस जगह पे अवैध कब्जा कर लिया। वहीं इंडिया का इस मुद्दे पे ये कहना है कि जो 1827 का समझौता था वो 1860 में अंग्रेज़ों ने ही ख़त्म कर दिया था और इस जगह को वापस ले लिया था नेपाल से। और उसके बाद जब इंडिया को आज़ाद किया तब ये इंडिया का ही हिस्सा था और तब से ये इंडिया का ही हिस्सा है। और जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब नेपाल की राजशाही ने उस समय भी कोई आपत्ति नहीं उठाई थी। तो आज इस बात को करने का कोई तुक नहीं है और नेपाल का ये जो दावा है ये गलत है और ये झूठा है। नेपाल की तरफ से ये मांग पहली बार नहीं उठ रही है। जब से नेपाल में सन 1990 से डेमोक्रेसी आई है तब से लगातार इस बात को उठाया जा रहा है, लेकिन पहली बार इतना ज़ोर शोर से उठाया जा रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला जो कारण है वो ये है कि भारत और चाइना के बीच में अभी तनाव की स्थिति चल रही है पिछले 2-3 सालों से, जिसकी वजह से नेपाल को इस बात का एहसास है कि उसका बॉर्डर दोनों देशों से लगता है। इसलिए दोनों देशों को सामरिक दृष्टि से नेपाल के समर्थन की ज़रूरत पड़ सकती है अगर भविष्य में ये दोनों देश बॉर्डर पे आमने सामने हो जाते हैं तो इसलिए नेपाल इस बात का फ़ायदा उठाकर भारत पे दबाव बनाना चाहता है। दूसरा जो कारण है वो ये है कि सन 2015 में नेपाल में नया संविधान लागू हुआ और वहाँ की सत्ता में जो राजशाही का थोड़ा बहुत दखल बचा था वो भी ख़त्म हो गया। और उसके बाद पहली बार जो चुनाव हुआ उसमें वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आई और कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार चाइना में है, इसलिए इन दोनों की विचारधाराएं मिलती हैं। और इस वजह से नेपाल की जो अभी की सत्ता है उसने भारत के साथ अपने संबंधों की बजाय चीन के साथ अपने संबंधों को तरजीह दी। और तीसरा कारण जो है वो ये है कि सन 2016 में जब इंडिया में नोटबंदी हुई थी तब नेपाल में भी बहुत सारी इंडियन करेंसी थी, जिसमें एक बहुत बड़ा अमाउंट था जो कि समय सीमा से पहले चेंज नहीं हो पाया था। उसके बाद नेपाल सरकार ने भारत की सरकार से बार बार आग्रह किया कि उनको थोड़ा समय और दिया जाए और उनकी करेंसी जो बची हुई है उसको चेंज किया जाए, लेकिन इंडिया ने उनकी बात नहीं मानी। इस बात ने भी नेपाल में भारत के लिए रोष को बढ़ावा दिया। इसके अलावा चौथा जो कारण है वो है नेपाल की राजनीति। वहाँ की राजनीति में कम्युनिस्ट पार्टी 2015 से सत्ता में है और अब कम्युनिस्ट पार्टी ने भी वही रास्ता अपनाया है जो कि दुनिया भर में वर्तमान समय में राजनीतिक पार्टियां जो सत्ता में हैं वो अपना रही हैं। वो है राष्ट्रवाद का और सीमाओं को असुरक्षित बता के लगातार पड़ोसी देशों के साथ अग्रेसिव मोड में रह के और लोगों का समर्थन सत्ता पक्ष को मिले और लोगों को ये लगे कि अभी जो सत्ता है वही सच में सीमाओं की रक्षा कर रही है, ऐसा माहौल बना के कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल में लंबे समय तक राज करना चाहती है। तो अब बात करते हैं कि दोनों देशों के बीच जो स्थिति हुई है क्या नुकसान है। तो देखा जाए तो दोनों देशों को ही अगर टकराव की स्थिति बनी रहती है तो भारी नुकसान है, क्योंकि दोनों देशों की ही सीमा चीन से लगती है। चीन जो अभी नेपाल का हितैषी होकर बैठा है वो कभी किसी का हितैषी नहीं रहा है। उससे नेपाल और भारत दोनों को खतरा है। आज भारत के साथ चीन का तनाव चल रहा है
आने वाले समय में हो सकता है कि नेपाल के साथ भी उसका तनाव हो जाए, क्योंकि चीन की नीति विस्तारवाद की है। इसलिए दोनों देशों को चाहिए कि डिप्लोमेसी के थ्रू इस मुद्दे को ख़त्म किया जाए और दोनों देशों के संबंध जो पहले थे वैसे किए जाएं। भारत और नेपाल के रिश्ते को हमेशा रोटी और बेटी के रिश्ते के नाम से भी जाना गया है। रोटी की बात करें तो नेपाल के लगभग 60 लाख लोग भारत में काम करते हैं और वो लगभग 8,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू भारत से जनरेट करके नेपाल भेजते हैं। वहीं पे इंडियंस की बात करें तो नेपाल में लगभग 6 लाख इंडियंस रहते हैं, जो कि लगभग 11,000 करोड़ रुपया सालाना नेपाल से इंडिया भेजते हैं। वहीं इंडिया हर साल अपने बजट में एक बहुत बड़ी अमाउंट नेपाल के लिए रखता है। पिछले कुछ सालों में हालांकि इसमें कमी आई है, लेकिन भारत हमेशा हर स्थिति में नेपाल के साथ खड़ा रहता है। तो ये है इस मुद्दे पे पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।